जय श्री राम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रामायण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रामायण महाकाव्य की रचना किसने की? और इसका सही जवाब है सी, ऋषि वाल्मीकि ने। प्रश्न क्रमांक 2, राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कैकई। प्रश्न क्रमांक 3, लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, वाल्मीकि आश्रम में। प्रश्न क्रमांक 4, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, उर्मिला। प्रश्न क्रमांक 5, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अज। प्रश्न क्रमांक 6, श्री राम और सीता के कितने पुत्र थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 2। प्रश्न क्रमांक 7, लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा लाए थे? और इसका सही जवाब है ए, द्रोणगिरी पर्वत। प्रश्न क्रमांक 8, उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? और इसका सही जवाब है डी, अंगद और धर्मकेतु। प्रश्न क्रमांक 9, रावण के सेनापति का नाम क्या था? और इसका सही जवाब है बी, प्रहस्त्र। प्रश्न क्रमांक 10, रामायण में रावण के नाना का नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सुमाली। प्रश्न 11, बाली के भाई सुग्रीव के पिता का नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सूर्यदेव। प्रश्न 12, लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था उसका नाम क्या था? और इसका सही जवाब है डी, अंगद। प्रश्न क्रमांक 13, हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ए, पवन पुत्र के नाम से। प्रश्न 14, देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, वज्र। प्रश्न क्रमांक 15, रामायण में इंद्रजित की उपाधि किसे मिली हुई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मेघनाथ को। प्रश्न क्रमांक 16, वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बिहार राज्य में। प्रश्न क्रमांक 17, जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया तब वे किस ऋषि के आश्रम में रही थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में। प्रश्न क्रमांक 18, स्वर्ण मृग रूपी राक्षस मारीच ने मरते समय किसको पुकारा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, लक्ष्मण को। प्रश्न क्रमांक 19, शेषनाग रामायण में किस अवतार में थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, लक्ष्मण के अवतार में। प्रश्न क्रमांक 20, इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? और इसका सही जवाब है डी, नारद जी को। प्रश्न क्रमांक 21, प्रभु श्री राम के पिता का क्या नाम था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, दशरथ। प्रश्न क्रमांक 22, रामायण किस युग से संबंधित है? और इसका सही जवाब है बी, त्रेता युग से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से किसे संकट मोचन के नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है डी, हनुमान जी को। प्रश्न क्रमांक 24,
किस देवता ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, ब्रह्मा जी ने। प्रश्न क्रमांक 25, रावण का वध किसने किया था? और इसका सही जवाब है बी, प्रभु श्री राम ने। प्रश्न क्रमांक 26, रावण का असली नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, दशग्रीव। प्रश्न क्रमांक 27, हनुमान जी किसके लिए जड़ी बूटी लेकर आए थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, लक्ष्मण जी के लिए। प्रश्न क्रमांक 28, वानर राज सुग्रीव जी कहाँ के राजा थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, किष्किंधा के। प्रश्न क्रमांक 29, वानर राज बाली का वध किसने किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, श्री राम ने। प्रश्न क्रमांक 30, रामायण के कुल कितने कांड हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 7 कांड। प्रश्न क्रमांक 31, प्रभु श्री राम की माता का नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, माता कौशल्या। प्रश्न क्रमांक 32, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 3 पत्नियां थी। प्रश्न क्रमांक 33, किस महर्षि ने प्रभु श्री राम का नाम राम रखा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, महर्षि वशिष्ठ जी ने। प्रश्न क्रमांक 34, किसके कहने पर राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को वनवास भेज दिया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, माता कैकेयी के कहने पर। प्रश्न क्रमांक 35, माता कैकेयी को दशरथ जी से कितने वरदान मिले थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 2 वरदान मिले थे। प्रश्न क्रमांक 36, प्रभु श्री राम किस देवता के अवतार थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, भगवान विष्णु के अवतार थे। प्रश्न क्रमांक 37, सीता जी के पिता का क्या नाम था? और इसका सही जवाब है सी, राजा जनक। प्रश्न क्रमांक 38, वानर राज सुग्रीव और बाली का क्या रिश्ता था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भाई भाई का रिश्ता था। प्रश्न क्रमांक 39, रावण की कितनी बहन थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 2 बहन। प्रश्न क्रमांक 40, पक्षीराज जटायु का एक पंख किसने काट दिया था? और इसका सही जवाब है ए, रावण ने। प्रश्न क्रमांक 41, निम्नलिखित में से किसने श्री राम को माता सीता के हरण का समाचार दिया था? और इसका सही जवाब है सी, जटायु ने। प्रश्न क्रमांक 42, इनमें से वह कौन थी जिसके झूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे? और इसका सही जवाब है ए, शबरी ने। प्रश्न क्रमांक 43, श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, हनुमान जी ने। प्रश्न क्रमांक 44, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के माता पिता का नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, जनक और सुनयना। प्रश्न क्रमांक 45, जो 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो क्या कहलाता था? और इसका सही जवाब है डी, अतिरथी। प्रश्न क्रमांक 46, जिसका मुख भाग हाथों की अंजलि के समान हो उस बाण को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अंजलि। प्रश्न क्रमांक 47, अयोध्या का वह कौन राजकुमार था जो नगर के बालकों को पकड़कर सरयू नदी के जल में फेंक देता था?
और इसका सही जवाब है डी असमंज। प्रश्न क्रमांक 48, वह कौन वीर था जो रावण को 6 माह तक अपने कांख बगल में दबाए रहा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए बाली। प्रश्न क्रमांक 49, भरत की पत्नी का क्या नाम था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी मांडवी। प्रश्न क्रमांक 50, रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए संस्कृत भाषा में। प्रश्न क्रमांक 51, भरत की माता कैकई का कैकई नाम कैसे पड़ा? और इसका सही जवाब है ए कैकई देश की राजकुमारी होने के कारण। प्रश्न 52, श्री राम को कुल कितने वर्षों का वनवास मिला था? और इसका सही जवाब है डी 14 वर्षों का। प्रश्न क्रमांक 53, ताड़का राक्षसी को कितने हजार हाथियों का बल प्राप्त था? और इसका सही जवाब है सी 1000 हाथियों का बल प्राप्त था। प्रश्न क्रमांक 54, लंका पहुंचकर श्री राम की वानर सेना किस पर्वत के पास ठहरी थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी सुबेल पर्वत के पास। प्रश्न क्रमांक 55, रामशिला पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है बी गया में। प्रश्न क्रमांक 56, श्री राम के पश्चात अयोध्या का राजा कौन बना था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी कुश। प्रश्न क्रमांक 57, रावण के पहले लंका का राजा कौन था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी कुबेर। प्रश्न क्रमांक 58, इनमें से किसने श्री राम की सेना हेतु लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधा था? और इसका सही जवाब है ए नल और नील ने। प्रश्न क्रमांक 59, इनमें से राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ किसने करवाया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी श्रृंगी ऋषि ने। प्रश्न क्रमांक 60, श्री राम को वन से वापस अयोध्या लाने के लिए इनमें से कौन नहीं गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए दशरथ जी। प्रश्न क्रमांक 61, सीता हरण के समय असली सीता के स्थान पर माया से नकली सीता की सृष्टि किसने की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए अग्निदेव ने। प्रश्न क्रमांक 62, अशोक वाटिका में हनुमान ने जिन राक्षसों को मारा था उन्हें किसने भेजा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी रावण ने। प्रश्न क्रमांक 63, लंका पर आक्रमण हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय वानरों द्वारा पत्थरों पर कौन सा शब्द अंकित किया गया था? और इसका सही जवाब है ए राम। प्रश्न क्रमांक 64, हनुमान जी को समुद्र लंघन के लिए किसने उत्साहित किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी जामवंत जी ने। प्रश्न क्रमांक 65, सर्वतापन किसका नाम है? और इसका सही जवाब है डी सूर्य का। प्रश्न क्रमांक 66, अनल, अनिल, हर और संपत्ति ये किसके मंत्री थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी विभीषण के। प्रश्न क्रमांक 67, 12वें रामायण की रचना किसने की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए तुलसीदास जी ने। प्रश्न क्रमांक 68, गंगा पार करने पर सीता जी केवट को उत्तराई के रूप में कौन सी वस्तु दे रही थी जिसे केवट ने लेने से मना कर दिया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी मुद्रिका। प्रश्न क्रमांक 69, कुबेर को पुष्पक विमान किसने दिया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए ब्रह्मा जी ने।
प्रश्न क्रमांक 70, राजा दशरथ की रानी कैकेयी किस वर्ण की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, क्षत्रिय वर्ण की। प्रश्न क्रमांक 71, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में सीता जी के स्थान पर उनकी जिस प्रतिमा को श्री राम की पत्नी के रूप में बैठाया गया था वह किस धातु की थी? और इसका सही जवाब है डी, स्वर्ण की। प्रश्न क्रमांक 72, चतुरंगिणी सेना किसे कहा जाता था? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जो 4 अंगों हाथी, घोड़े, रथ व पैदल वाली हो। प्रश्न क्रमांक 73, राजा दशरथ का वह कौन मंत्री था जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सुमंत्र। प्रश्न क्रमांक 74, चित्रकूट पहुंचकर श्री राम आदि ने किस ऋषि के दर्शन किए थे? और इसका सही जवाब है बी, वाल्मीकि के। प्रश्न क्रमांक 75, लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने रावण को सर्वप्रथम किस स्थिति में देखा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सोते हुए। प्रश्न क्रमांक 76, श्री राम, सीता व लक्ष्मण के वन गमन के पश्चात उनका संदेश दशरथ को किसने सुनाया था? और इसका सही जवाब है ए, सुमंत्र ने। प्रश्न क्रमांक 77, दशरथ की कौन सी रानी रुष्ट होकर कोप भवन में चली गई थी? और इसका सही जवाब है सी, कैकेयी। प्रश्न क्रमांक 78, वह कौन ऋषि थे जिन्होंने मरा मरा का जाप कर तपस्या की थी? और इसका सही जवाब है सी, वाल्मीकि। प्रश्न क्रमांक 79, हनुमान जी को प्रथम बार रावण के समक्ष कौन ले गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मेघनाद। प्रश्न क्रमांक 80, मेघनाद द्वारा प्रयुक्त नागपाश से बंध जाने पर श्री राम लक्ष्मण को किसने मुक्त कराया था? और इसका सही जवाब है ए, गरुड़ जी ने। प्रश्न क्रमांक 81, माता सीता किनका अवतार थी? और इसका सही जवाब है बी, माँ लक्ष्मी का। प्रश्न क्रमांक 82, भगवान राम भगवान विष्णु के कौन से नंबर के अवतार थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 7वें अवतार थे। प्रश्न क्रमांक 83, महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना के लिए इनमें से किसने कहा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, नारद जी ने। प्रश्न क्रमांक 84, रावण के आराध्य देव कौन थे? और इसका सही जवाब है सी, शिव जी। प्रश्न क्रमांक 85, हनुमान के लंका जाते समय सीता जी के लिए श्री राम ने कौन सी वस्तु अपनी पहचान के रूप में दी थी? और इसका सही जवाब है सी, मुद्रिका। प्रश्न क्रमांक 86, सीता हरण के पश्चात जब श्री राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे तब उन्हें मार्ग में सीता जी के रूप में कौन मिला था? और इसका सही जवाब है ए, सती। प्रश्न क्रमांक 87, वह कौन ऋषि थे जो एक शरीर से अयोध्या में रहते हुए भी दूसरे शरीर से सप्तऋषि मंडल में रहते थे? और इसका सही जवाब है बी, ऋषि वशिष्ठ। प्रश्न क्रमांक 88, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विभीषण ने। प्रश्न क्रमांक 89, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? और इसका सही जवाब है ए, भगवान शिव की। प्रश्न क्रमांक 90, रावण का वह कौन सा भाई था जो श्री राम की शरण में आ गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, विभीषण। प्रश्न क्रमांक 91,
राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हेतु राजा दशरथ से श्री राम लक्ष्मण को कौन ऋषि मांगकर ले गए थे? और इसका सही जवाब है ए, ऋषि विश्वामित्र। प्रश्न क्रमांक 92, श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न में अपने क्रोधित स्वभाव के लिए कौन जाना जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लक्ष्मण। प्रश्न क्रमांक 93, वह कौन ऋषि थे जो सीता स्वयंवर में श्री राम व लक्ष्मण पर क्रोधित हुए थे? और इसका सही जवाब है डी, परशुराम। प्रश्न क्रमांक 94, भरत ने अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम की कौन सी वस्तु रखकर उनके वापस आने तक राज्य चलाया था? और इसका सही जवाब है ए, खड़ाऊं। प्रश्न क्रमांक 95, श्री राम लक्ष्मण व सीता सहित वनवास के लिए किस वेश में गए थे? और इसका सही जवाब है डी, तपस्वी वेश में। प्रश्न क्रमांक 96, हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा हेतु देवताओं ने किसे राक्षसी के रूप में उनके मार्ग विरोध के लिए लंका जाते समय भेजा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरसा को। प्रश्न क्रमांक 97, वनवास काल में श्रृंगवेरपुर के पास श्री राम के चरण किसने धोए थे? और इसका सही जवाब है डी, केवट ने। प्रश्न क्रमांक 98, ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यक्षिणी। प्रश्न क्रमांक 99, ऋषियों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो केवल जल पीकर ही रहता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सलिल आहार। प्रश्न क्रमांक 100, रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए श्री राम को आदित्य हृदय का पाठ करने को किस ऋषि ने कहा था? और इसका सही जवाब है बी, ऋषि अगस्त्य ने।